हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाले चैनल में। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ आगे के कुछ क्वेश्चंस। अभी तक हमने डिस्कस किए थे 51 से लेकर 60 क्वेश्चन हम अभी तक हम कर चुके हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है और मैंने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में मास्टर्स और बैचलर मास कॉम से किया है। और मुझे 3 साल से ऊपर का जो एक्सपीरियंस है वो एंकर रिपोर्टर मीडिया फील्ड का काफ़ी है। और मैंने 1 साल जो है यहाँ ऑफलाइन रहकर भी टीचिंग की है, और जिसमें मैंने अपने उधर लोकल एरिया के कॉलेज में 1 साल पढ़ाया है। वर्कशॉप की बात करें तो मैंने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है उस तरीके की वर्कशॉप्स भी अटेंड की हैं। और एकेडमिक अचीवमेंट की बात की जाए तो मैंने यूजीसी नेट जो 2025 का एग्जाम है वो मास कम्युनिकेशन से अभी क्रैक किया है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बिना इधर उधर की बात करें सीधा हम क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। आज मैं 61 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले लिखा क्वेश्चन है, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ लॉन्च बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ये बताना है सीक्वेंस वाइज में कि कौन सा कब आया, कब क्या हुआ, इस तरीके के। देखो, फेसबुक जो है 2004 में आया है, ट्विटर 2006 में, इंस्टाग्राम 2010 में, यूट्यूब जो है 2005 में आया है, और लिंक्डइन जो है 2003 में आया है। तो इससे जो क्रोनोलॉजी बनेगी वो क्रोनोलॉजी हमारी 1 नंबर हमारा बन रहा है, EADBC। तो इससे हमारा ये आंसर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमें बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेज मॉडल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन द व्हाट इज द फोर्थ स्टेज इज। तो ये क्वेश्चन भी आया था, आपने देखा होगा कि फोर्थ स्टेज कौन सी है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल की। सबसे पहले तो आपको बता दें, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल में जो है ये है ए आईटा, इसे बोला जाता है, AIETA, आईटा। जैसे हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं, ए से हो गया अवेयरनेस, आई से हो गया इंटरेस्ट, ई से हो गया इवैल्यूएशन, टी से हो गया ट्रायल, और ए से हो गया अडॉप्शन। उसने फोर्थ नंबर का पूछा है तो फोर्थ नंबर का क्या हो गया, ट्रायल। तो ट्रायल आ जाएगा। ठीक है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है, क्रॉनिक अल्फा यूज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्रोच टू एक्सेस। तो कौन से एक्सेस की बात कर रहा है, क्रोनेच क्रोनेच अल्फा। पहले तो क्रोनेच अल्फा होता क्या है? क्रोनेच अल्फा रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज रिलायबिलिटी और वैलिडिटी? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने चाहा कि आपका जेआरएफ इस बार क्लियर हो जाए, तो और आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, तो दैट इज वैलिड। वैलिड है तो क्या रिलायबल है? हाँ है, क्योंकि जो आपने सोचा था वो आपको मिल गया। लेकिन अगर आपका जो है, आपने सोचा कि आपको जेआरएफ मिले, लेकिन आपका सीधा नेट क्लियर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नेट क्लियर हुआ है, तो क्या वो वैलिड है? नो, इट्स नॉट वैलिड। रिलायबल है, हाँ भाई आपको कुछ ना कुछ मिल गया है, दैट इज रिलायबल। तो ये जो होता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कहलाती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्रोनेट अल्फा यूज द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्रोच टू एक्सेस। तो कौन सी अप्रोच को वो एनालिसिस करेगा? तो सबसे पहले ये क्या करता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए हम क्रोनेट अल्फा का यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को, किसको? अंदर की बातों को जानने के लिए, अंदर की चीजों को एनालिसिस करने के लिए हम जो है क्रोनेट अल्फा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अंदर की बात कैसे भाई? हमें पता होना चाहिए क्या रिलायबल है, क्या वैलिड है। उसको जानने के लिए हमें अंदर से इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसीलिए इसकी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, दैट इज 64 नंबर का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, देखो। टेलीविजन सीरियल के बारे में पूछा है। टेलीविजन सीरियल में सबसे पहले रामायण, रामायण के उसने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पूछे हैं। तो रामायण के डायरेक्टर कौन है? रामायण जो नाटक आता था ना, मंगल भवन मंगल हारी, तो वही जो आता था नाटक, तो उसको किसने लिखा है? रामानंद सागर ने। किसने? रामानंद सागर ने। तो ए का हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। महाभारत, महाभारत जो महाभारत उस तरीके का नाटक आता था, तो वो किसने लिखा है? वो लिखा है बी आर चोपड़ा ने। किसने? बी आर चोपड़ा ने। हम लोग में एक आदमी आता था जो कि था अशोक कुमार, जो एपिसोड शुरू होने से पहले 4 लाइनें गाता था और फिर उसके बाद एपिसोड की शुरुआत होती थी। तो ये किसने लिखा है? पी कुमार, इसके डायरेक्टर
वासुदेव है, पी कुमार वासुदेव। बुनियाद एक नाटक आता था, आपको पता होगा कि ईंट ईंट जो उसका पोस्टर था उसमें ईंटें लगी रहती थी और ईंट ईंट उसमें बनी रहती थी। तो वो नाटक था, घर परिवार का रिलेटेड नाटक था। इसको देख के ना, जैसे घर में जैसे माहौल रहता है, परिवार का माहौल कैसा रहता है, उस तरीके का नाटक ये हुआ करता था। ये डायरेक्टर कौन थे? श्याम जोशी इसके डायरेक्टर थे। अभी तो फिलहाल 2025 में इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन फर्दर ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई आगे, कि और जो टीवी सीरियल हैं, जैसे कि मैंने बताया रामायण, इस बार तो उन्होंने डायरेक्टर पूछा। अब मैं जो ये आपको टीवी सीरियल बता रही हूँ वो सारे दूरदर्शन के हैं, क्योंकि वो पूछेगा ही दूरदर्शन के, इसके अलावा उसके पास काम क्या है नेट का, और तो एनटी के पास कोई काम है नहीं। तो सबसे पहला है रामायण। रामायण की बात करें तो रामायण का अभी तो उसने पूछा भाई डायरेक्टर कौन है, रामानंद सागर, लेकिन कल के दिन वो ये पूछ लेगा भाई ईयर कौन से साल में आया था। तो 1987 में रामायण प्रोग्राम की शुरुआत हुई। महाभारत ठीक उसके एक साल बाद 1988 में आया है, ठीक है। और इसको बी आर चोपड़ा ने लिखा है। हम लोग 1984 का है, कुमार वासुदेव का, लेकिन लिखा किसने था? श्याम जोशी ने, मनोहर श्याम जोशी ने इसको लिखा है। बुनियाद नाटक 1986 का नाटक है, जिसको रमेश सिप्पी और मनोहर श्याम जोशी ने डायरेक्ट किया है। किसने? रमेश सिप्पी और मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। मालगुडी डेज, ता ना 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 ना, वो याद है आपको? मालगुडी डेज जो आता था, वो 1986 का शो है, जो कि आर के नारायण ने लिखा हुआ है, जिसमें शो आता था बहुत अच्छे से। उसमें आप देखते हो एक मूर्ति की कहानी बताई गई थी, मतलब उसमें ना रियलिटी दिखाई गई थी। देखना कभी वो शो, मैंने ना अपने बचपन में देखा था वो शो। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैं ये शो देखा करती थी। तो तब मैंने देखा था। तो मतलब लगा लो, उस टाइम इसके मतलब बहुत इसकी शुरुआत हुई थी आई थिंक, पता नहीं, मेरे को इतना याद नहीं, मैं बहुत छोटी थी। और उस टाइम पे मैं देखती थी ये शो वगैरह। तो स्कूल में पढ़ती होंगी आई थिंक मैं उस टाइम पे। तो अब इसका क्या है कि शंकर नाग जो है इसके डायरेक्टर रहे हैं। राइटर की बात करें तो के नारायण इसके राइटर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी किसी ने देखा है? जिसमें वो डिटेक्टिव रहता है, वो डिटेक्टिव था, और उसके साथ उसका एक पार्टनर होता है, वो केस सॉल्व करते रहते हैं। तो इस तरीके का शो था, 1993 का ये शो है। और बाशु चटर्जी कौन है इसके? बाशु चटर्जी इसके डायरेक्टर रहे हैं। चंद्रकांता, ये शो भी ना मेरी ये शो भी देखती थी मैं जब मैं 9th 10th में थी आई थिंक। तो तब मैं ये शो देखा करती थी। तो इस शो में क्या था कि एक चंद्रकांता होती है, वो जेल में ऐसे दिखाते थे शो। गाना ऐसा था, चंद्रकांता की कहानी है सुनानी जबानी, इस तरीके का सॉन्ग होता था। और इसको जो है नीरजा गुलेरी ने लिखा है। नीरजा गुलेरी इसके डायरेक्टर हैं, नीरजा गुलेरी। फिर देख भाई देख, ये तो मैंने नहीं देखा शो, देख भाई देख 1993 का शो है। और आनंद महेंद्र राव ने इसको लिखा है, आनंद महेंद्र राव। फिर है श्रीमान श्रीमती, पता नहीं मेरी मम्मी लोग देखते होंगे आई थिंक, मैं तो ऐसे शो देखती नहीं हूँ। 1994 का शो है। और अधिकारी ब्रदर जो है इसके डायरेक्टर रहे हैं। फिर है अलिफ लैला। हाँ, अलिफ लैला ना मेरी बुआ है, मेरी बुआ ने अलिफ लैला शो मुझे बहुत बताया है बचपन में। वो मुझे ना कहानियां सुनाया करती थी इसकी। ये रामानंद सागर का वो है, और इसमें ना वो मुझे बताती थी कि एक वो आदमी होता था, वो चिराग घिसता है, ठीक है, चिराग घिसता है, उसमें से जिन निकलता है, वो जिन से सारी ख्वाहिशें पूरी करवाता है। इस तरीके की ना मैंने बचपन में बहुत कहानियां सुनी है। तो ये शो 1993 का शो है। तो ये उस समय आता था। फौजी, फौजी मैंने नहीं देखा है, फौजी भी होगा कोई तो। फौजी 1988 का शो है, जो कि आर के कपूर के द्वारा लिखा गया है। फिर एक सर्कस है, ये भी नहीं देखा मैंने। सर्कस 1989 का है, अजीज मिर्जा और कानन शाह ने, कुंदन शाह ने इसको डायरेक्ट किया है। फिर है रजनी। रजनी जो है वो 1985 का शो है। और इसको बाशु चटर्जी ने, मतलब मान के चलो ब्योमकेश बख्शी और रजनी रजनी, ये दोनों शो जो हैं बाशु चटर्जी ने लिखे हुए हैं। फिर अगला आता है उड़ान। उड़ान जो शो है, ये कविता चौधरी ने, आई थिंक ये शो भी ना मेरी सिस्टर देखा करती थी कि 1989 का शो है ये। शो में क्या था, इस शो में ऐसा था कि एक लड़की थी, वो पढ़ना चाहती थी। तो वो पढ़ने के लिए एक फेलोशिप लेती है, तो वो उड़ान टाइप की कुछ फेलोशिप उसे मिलती है, इस तरीके का है। शक्तिमान तो हम सब ने ही देखा है, मुकेश खन्ना का शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, तो 1997 का है।
तो ये शो उस टाइम में आया था और मेरा तो बहुत ही फेवरेट था। मतलब लगा, मैं तो बचपन में इतना देखती थी। इसके पैकेट आते थे वो कौन से सोयाबीन वाले पैकेट आते थे। वो सोयाबीन नहीं होता वो जो हम खाते हैं, जो ओ यस खाते हैं आज के टाइम में, फन फ्लिप टाइप का। तो उस समय ऐसा ही फन फ्लिप टाइप का एक आता था और उसमें ना शक्तिमान बना रहता था। मैं दौड़ दौड़ के जाती थी अपने घर से कि मम्मी मम्मी की वो शक्तिमान, वो अंकल जी आ गए हैं, मुझे जाना है वो शक्तिमान वाला फन फ्लिप खाना है। तो मैं तब जाती थी। और घर से पता है क्या, मैं घर से बोतल जो होती है ना कांच की बोतल, उस समय कांच की बोतल देते थे तो वो शक्तिमान के पैकेट देते थे। तो मैं ये करती थी। उस टाइम पे बहुत क्रेज था मेरे अंदर। फिर आया ऑफिस 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 2001 का शो है। 2001 में आया है, राजीव मेहरा का। लेकिन इसका जो टीवी है वो सब टीवी में आता था, ये सब टीवी में। फिर सांस आया, एक सांस 1998 का, नीना गुप्ता का, स्टार प्लस में आता था ये। फिर एक स्वाभिमान था 1995 का, जो कि महेश भट्ट और शोभा दे ने किया था। ये दूरदर्शन का था। फिर एक एक था क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस तरीके के शो आते थे जो कि एकता कपूर के थे 2000 में स्टार प्लस में। कहानी घर घर की, ये तो हर किसी ने देखा होगा, 2000 में आया है। एकता कपूर का शो है, स्टार प्लस में आता था। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम 65 वाले नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपको स्कॉलर पूछा है और उसका बैकग्राउंड पूछा है कि उसने वर्क क्या किया है। वैसे इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं रिचर्ड हॉगार्ड कौन थे। रिचर्ड हॉगार्ड जो है एक ब्रिटिश कल्चर क्रिटिक और एकेडमिशियन रहे हैं। इन्होंने, इनकी फेमस बुक है द यूज ऑफ लिटरेसी। यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर होगा कि लिटरेसी पे काम किया है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए का 4 हो गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर जो है वो हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, ये तो हमें क्लैरिटी आ गई कि इसका सेकंड होने वाला है। ठीक है, तो रिचर्ड होकार्ट जो है द यूज ऑफ लिटरेसी इसका अंदर आ जाएगा। फिर आ जाएगा जॉन टॉमलिंसन। जॉन टॉमलिंसन जो है, इन्होंने क्या किया था, देखो पहले तो हम रिचर्ड होकार्ट का पूरा जान लेते हैं, कंट्रीब्यूशन वगैरह ये सब जान लेते हैं। इन्होंने स्टडी करी हाउ वर्किंग क्लास पीपल कंज्यूम मीडिया कल्चर, को कैसे कंज्यूम किया जा रहा है। इन्होंने लिटरेसी की बात करी, पॉपुलर कल्चर की बात करी। और हाँ, ये फाउंडर कहलाए जाते थे CCS के, CCC के, यानी कि सेंटर फॉर कंटेम्प्ररी कल्चर स्टडी। क्या है, सेंटर फॉर कंटेम्प्ररी कल्चर स्टडी, जो कि बर्मिंघम में है। तो इसके ये फाउंडर भी थे। ठीक है, और इन्हें पायनियर भी कहा जाता है कल्चर स्टडी का, किसको, रिचर्ड होगार्ड को। ठीक है, इतना याद रखना। अगला है जॉन टॉमलिंसन। सीधा टॉमलिंसन पे आ जाओ। अब इन्होंने जो है, इन्हें ब्रिटिश थ्योरिस्ट रहे हैं। और इन्होंने इन्होंने जो है कल्चरल इम्पेरियलिज्म के फेमस काम किया है। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया भाई, इम्पेरियलिज्म पे क्या काम किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मीडिया क्रिटिक रहे होंगे, है ना। तो मीडिया मॉडर्नाइजेशन पे काम किया होगा, इस तरीके के काम किए, तो हमें पता लग गया। कंट्रीब्यूशन जो है मोस्टली इनका मीडिया मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके की चीजों में काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हम बात करते हैं, बड़ा ही अजीब सा नाम है देखो, माइकल ली क्रिच। बड़ा अजीब सा नाम है, माइकल डी क्रिच। जो ये है 19 ये एक फिलोसोफर हैं, फ्रेंच फिलोसोफर इन्हें कह सकते हैं। इन्होंने जो फेमस वर्क किया है, द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ के ऊपर काम किया है, द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने जो है प्रैक्टिस, स्टडी एवरीडे, प्रैक्टिस ऑफ पीपल लाइक वॉकिंग, रीडिंग, शॉपिंग, इस तरीके की प्रैक्टिस पे काम किया है। डोमिन कल्चर पे काफी काम किया है। बस इनका ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन एक कनाडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इसके ऊपर काम किया है। और देखो इनका कंट्रीब्यूशन, देखो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो ड्रामा, इसको बोले डेवलप ड्रामा ट्रूलॉजिकल मॉडल, इस पे काम किया है, जिसमें इन्होंने लाइफ की स्टेजेस बताई है। हमारी कौन कौन सी स्टेजेस है लाइफ की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना, इस तरीके की स्टेजेस बताई हैं। फिर आ जाएगा फोकस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जिसमें जेस्चर, लैंग्वेज, इस तरीके की चीजें इन्होंने बताई हैं। फिर है स्टडीज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हमारा आ जाएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में स्टिग्मा, आइडेंटिटी, इम्प्रेशन, इस तरीके की जो रहती हैं वो सारी चीजें बताइए। किसने बताया, इरविन गॉफमैन ने। तो इससे तो ये क्लियर हो गया, देखो क्वेश्चन का आंसर अब कैसे बनेगा। रिचर्ड हॉगार्ड, रिचर्ड हॉगार्ड ने लिटरेसी के बारे में बताया, तो ए का फर्स्ट हो गया। ठीक है, अगला है जॉन टॉमलिसन। जॉन टॉमलिसन ने, अभी क्या पढ़ा हमने, जॉन टॉमलिसन ने मीडिया के बारे में बताया है, तो मॉडर्नाइजेशन अप्रोच के बारे में बताया है। फिर है माइकल क्रिच। माइकल क्रिच ने
जो है एवरीडे लाइफ के ऊपर बात की है, वॉकिंग करना, ये सारी चीजों के ऊपर। इवन गॉफमैन ने प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ के ऊपर बात करी हुई है। तो ये जो है इनके फेमस वर्क हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ऑथर मतलब कुछ भी पूछ रहा है एनटीए, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है कि हेडलाइन फ्रॉम हार्टलैंड, इस बुक के ऑथर कौन है। मतलब एंटी क्या कर रहा है कि तुम्हारे मार्क्स कैसे भी काटे जाएं, तुम कितनी बुक पढ़ लोगे यार, कितनी बुक पढ़ लोगे। तुम कितनी लिस्ट निकाल लो, कितनी लिस्ट बना लो, वो कोई ना कोई ऐसा बुक उठा के डालेगा और बोलेगा कि उसका ऑथर बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी घुसा रहा है, क्योंकि इस बार का पेपर ना कोई इजी पेपर नहीं था। इस बार का पेपर मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में था, जिस वजह से कट ऑफ भी बहुत नीचे गई। क्यों गई? क्योंकि बहुत, मैं खुद देखी इस बार का जो पेपर था और जो हर बार हम लोग पेपर देते हैं उससे बहुत ही ज्यादा टफ था। बहुत इजी भी नहीं कह सकते हम इसे। अब देखो कौन है हेडलाइन फ्रॉम हार्टलैंड, इस बुक के ऑथर कौन है। वैसे शिवांती निनान, ये तुक्का लगा दिया था मैंने, ये मेरा ठीक था, शिवांती निनान। ठीक है। जैसे किसी ने किसी को पता है एम चालापति राव तो हो नहीं सकते, नटराजन भी नहीं हो सकते। रॉबन जेफरी और शिवांती निनान के ऊपर कंफ्यूजन रहा था मुझे, तो मैंने तो भाई निनान लगा दिया था, लेकिन मेरे आंसर ठीक था। और अब देखो इस तरीके के आंसर आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 67 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस्टो, ये हमने पढ़ा है ना, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, 1960 की इन्होंने बुक बुक भी है इनकी। अब इसमें इन्होंने ग्रोथ के बारे में इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जो कि ट्रेडिशनल और से मॉडर्न स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब हमारा जो नेशन है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, वो कौन सी स्टेज है। देखो एक होती है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जैसे इसमें आ जाएगी हमारी सोसाइटी आ जाएगी, वो तो ऑप्शन दिया नहीं है उसने। दूसरा है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, मतलब हम तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, इस तरीके का ऑप्शन दिया है फोर्थ वाला, ले हम उसे नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें हम सिर्फ रेडी हो रहे हैं, लाइक हम घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब हम अपनी गाड़ी वाड़ी स्कूटी एक्टिवा घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही है। ठीक है। लेकिन अब टेक ऑफ यानी कि अब हमने गेट खोला और हम चल दिए बाहर, तो इस तरीके का प्रोसेस, यानी कि ट्रेडिशनल से अब हम मॉडर्न की तरफ बढ़ चले, ट्रांसफॉर्म हो गए। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। अब 68 क्वेश्चन में देखो, 68 क्वेश्चन में व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यू शीट इन रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन। देखो रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन में क्यू शीट का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। क्यू शीट, क्यू शीट पहले तो ये समझ लो होती क्या है। क्यू शीट मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपका टाइटल, एपिसोड नंबर, टाइमिंग, सेगमेंट, एंकर की डिटेल, टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस, ये सब दिए रहते हैं। देखो ये चार्ट से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हमने 30 मिनट का शो चलाना है। ठीक है, क्या शो चलाना है, हमने रेडियो में शो चलाना है 30 मिनट का। तो कैसे रहेंगे भाई, जीरो जब स्टार्टिंग होगी, ओपनिंग रहेगी तो जिंगल बजेगा 1 मिनट तक। ठीक है, जिसमें गाना आएगा आपका जो भी जैसे आवाज, रेडियो की आवाज, इस तरीके का गाना आ जाएगा, जिंगल हो गई। उसके बाद 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक में आपका आ जाएगा एंकर जो भी बोलेगा, नमस्कार आपका स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं इस तरीके के चैनल में। ठीक है, तो ये हो गया 1 से लेकर 5, 5 मिनट में। 5 से लेकर 10 मिनट में कोई सॉन्ग वॉन्ग या कुछ जो न्यूज होगी वो चला दी। फिर 10 से 15 मिनट में कोई इंटरव्यू लगा दिया, इस तरीके का उनका फॉर्मेट रहता है। ये देखो इस तरीके का उनका पूरा फॉर्मेट है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यू शीट। इसको क्या बोलते हैं, क्यू शीट। अब इससे क्लियर हो गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यू शीट इन रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन। क्या पर्पस है, टू डॉक्यूमेंट द डिटेल लिस्ट ऑफ एंटायर प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम की डिटेल लिस्ट को प्रेजेंट करना, दैट इज क्यू शीट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 जो है सिक्वेंशियल ऑर्डर की बात करता है कि भाई सीक्वेंस में लगाओ। अब जिसको इसके ईयर पता होंगे वो तो लगा लेगा, जिसको ईयर नहीं पता होंगे उसको उसकी बैंड बजेगी। तो देखो जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वो कब आया, 2005 में, सीधा बताओ 2005। फिर उसके बाद केबल टीवी एक्ट 1995 का है। कॉपीराइट एक्ट 1957 का है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 का है। प्रसार भारती एक्ट, यहाँ पे प्रसार भारती एक्ट की बात हो रही है, प्रसार भारती बिल की बात नहीं हो रही। एक्ट जो है वो आपका देखो जब इसकी शुरुआत हुई वो 1990s के आसपास हुई है, लेकिन प्रसार भारती जो खुद एक ऑटोनॉमस बॉडी बनी वो 1997 में बनी है। अब इसने एक्ट बोला है,
प्रसार भारती नहीं बोला, हम कंफ्यूज हो जाएंगे यार, प्रसार भारती तो 1997 का है, लेकिन उसने एक्ट लगाया है वहां पे, देखो ध्यान से कंफ्यूज करने के लिए। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होने वाला है, सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे कम में क्या है, सबसे कम में आपका है सिनेमेटोग्राफी वाला, तो डी, डी के बाद सी, सी के बाद आपका ई, ई के बाद आपका बी, और बी के बाद आपका ए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 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 बहुत मेन क्वेश्चन है, देखो न्यूज़पेपर और उसके पब्लिशर और उसके एडिटर हमें बताने हैं। जैसे कि अब देखो ऐसा क्वेश्चन है कि हर कोई ना कितने ही न्यूज़पेपर पढ़ लेगा यार, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन डाल रखे हैं। अब देखो बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश के जो एडिटर हैं पब्लिशर हैं, वो कौन, वो है आपके मुंशी सादा सुखलाल, कौन है, मुंशी सादा सुखलाल। ठीक है। और फिर आ जाएगा बाम, बाम धोनिधि पत्रिका, इसके हैं उमेश चंद्र दुत्ता, दुत्ता, कौन है, उमेश चंद्र दुत्ता। सरस्वती के देखो, सरस्वती के हैं चिंतामणि घोष, कौन है, चिंतामणि घोष। फिर है इंद्र प्रकाश, इंद्र प्रकाश के देखो, प्रकाश तो पता ही होगा ना, एक प्रताप न्यूज़पेपर है जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी का है, तो उसी का ये भी न्यूज़पेपर है इंद्र प्रकाश। ठीक है। तो इस तरीके का है ये, तो इससे ये डी से वन हो जाना था, तो वन और थर्ड तो हमारे आ ही रहे थे, सेकंड और फोर्थ तो हमारे कट गए। अब देखो बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, बुद्धि से कैसे याद करोगे, बुद्धि से याद कर सकते हो कि हाँ भाई आ, बुद्धि, बुद्धि कैसी होती है हमारी बुद्धि, हमारी जब भी हमारे बुद्धि में कुछ नहीं आता तो हमारी बुद्धि जो होती है वो लाल हो जाती है गुस्से से, तो लाल, सुख लाल, हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन हमारा बुद्धि क्या होती है, लाल हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर है सरस्वती, सरस्वती का हो जाएगा चिंतामणि घोष, क्या हो जाएगा, चिंतामणि घोष, तो सी का तो थर्ड है ही है, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर थर्ड। अब देखो नेक्स्ट टाइम ना ये और क्वेश्चन भी पूछ सकता है भाई, ये तो कॉमन, जो एडिटर पब्लिशर और उसके न्यूज़पेपर, उसके जर्नल, उसके रीजन, ये सब मैंने बता रखे हैं। देखो क्या है। सबसे पहले है अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका और आनंद बाजार पत्रिका में कंफ्यूज मत होना। देखो अमृत बाजार पत्रिका का 1868 ईयर है, जबकि आनंद बाजार पत्रिका का 1876 है, 76। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये दोनों जो है मोतीलाल घोष, सुशील कुमार घोष ने दिए हैं। द हिंदू 1878 का है, जी सुब्रमण्यम अय्यर का। केसरी 1881 का है, बाल गंगाधर तिलक का। मराठा भी बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी कौन सी भाषा में आता था, केसरी जो है वो हमारी मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, और मराठा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। 1881 में दोनों प्रसारित हुए। फिर आता है यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है, 1919 का। हरिजन न्यूज़पेपर देख लो, हरिजन न्यूज़पेपर जो है वो भी महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का है, 1993 का है। इंडियन ओपिनियन भी महात्मा गांधी का है, लेकिन ये कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का है, 1903 का। फिर है बंगाली, बंगाली जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, जो कि 1879 का न्यूज़पेपर है, 79 का है। सोम प्रकाश देख लो, सोम प्रकाश जो है विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, 1858 का। इंडियन मिरर देखो, केशव चंद्र सेन का है, 1861 का। सुधारक, सुधारक न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर के जो ये है ना, गोपाल गणेश अगरकर, 1888 के, इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके काम कराया है, और अपना खुद का न्यूज़पेपर भी है, सुधारक। फिर संध्या, संध्या जो है विपिन चंद्र पाल का है, 1906 का। वंदे मातरम, ये तो पता है, वंदे मातरम, ये है अरविंदो घोष का, 1905 का। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, 1914 का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, जैसे कॉमनवेल्थ है वैसी सेम, लेकिन 1917 का है। दोनों मद्रास से हैं। फिर आ जाएगा इंडियन इंस्पेक्टर, इंडियन इंस्पेक्टर फिरोज शाह मेहता का है, बॉम्बे से आया है। ठीक है। फिर है वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी का है, 1883 का है। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय का है, 1900। द लीडर भी मदन मोहन मालवीय का है, 1909। फिर है इलाहाबाद पाइनियर, जॉर्ज एलन का है, 1865 का। फिर आ जाएगा हिंदुस्तान टाइम, देखो सुंदर लाल सिंह लालपुरी, 1924 का है। प्रताप मैंने अभी बताया गणेश शंकर विद्यार्थी का है, 1913 का। फिर है बधुनी पत्रिका, अभी देख लो, बधुनी पत्रिका जो है उमेश चंद्र गुप्ता का है, 1822 का। सरस्वती अभी बताया था चिंतामणि घोष, 1900 का। बुद्धि प्रकाश जो है मनुष्य लाल, बुद्धि जो है लाल हो जाती है, 1850 का। इंद्र प्रकाश अभी देखो विद्यार्थी का है। ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी है, इसके दो न्यूज़पेपर है, एक तो प्रताप हो गया जो कि 1913 का है, कानपुर से छपता था। फिर एक इंद्र प्रकाश है जो कि 1910 का है, जो कि
गणेश शंकर विद्यार्थी का ही है। ठीक है। और इस तरीके का है। अब ये तो छोड़ दो, ये तो मैं पिछली बार पढ़ाया था, ये उसका ही पार्ट आ गया है। और इस तरीके की आज आपको पढ़ाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इस तरीके की जब जब मुझे टाइम लगेगा, मैं टाइम जो सीरीज होगी वो चलाने की सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके इसे पूरा कंप्लीट किया जाए। मास कम्युनिकेशन जून 2025 के जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको मिल सके, आप जान सको, आप पढ़ सको। इस तरीके के क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।